Hello, today we will discuss about various points of concurrence in a given triangle. So, suppose a triangle ABC is given, ABC is given. So, there are so many point of interest related to this triangle, such as number 1, centroid, number 2, incenter, number 3, circumcenter, number 4, orthocenter, and number 5, excenters. तो आज हम लोग ये डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, इंसेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर एंड एक्सेंटर्स. तो सबसे पहली बात आती है सेंट्रॉइड की. सेंट्रॉइड इज नथिंग बट कॉनकरेंसी ऑफ मीडियंस. कॉनकरेंसी ऑफ मीडियंस. क्या मतलब हुआ कि यदि इस ट्रायंगल की मीडियन खींची जाए, वर्टेक्स से तीनों मीडियन खींची जाए, तो ये एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होती हैं. तो दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, पी क्यू आर. और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड. तो मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट and the common point intersection point of medians is called centroid or center of mass. In physics you are studying, correct? Suppose a का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है, c का कोऑर्डिनेट x3 कामा y3 है. तो सेंट्रॉइड g का कोऑर्डिनेट g is given by what? x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि G पॉइंट हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. ईच मीडियन इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1. दिस इज 2, दिस इज 1. तो बेस से 1 हाइट 1 प्रोपोर्शन ऊपर होगा और वर्टेक्स से 2 प्रोपोर्शन नीचे होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड. तो फर्स्ट कॉन्करेंसी, सेंट्रॉइड इज नथिंग बट कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस. नेक्स्ट इज इंसेंटर. इंसेंटर इज कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर क्या मतलब हुआ? सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ए बी एंड सी. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, this is x3 y3, and this side is, this length of BC is A, length of AC is B, length of AB is C. तो इन सेंटर क्या क्या कहलाता है? एंगल का बाइसेक्टर यदि खींचा जाए, इफ वी ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, they will meet at a common point. This common point is known as incenter of the circle. Incenter of the circle. अब ये क्या प्रॉपर्टी होगी इस पॉइंट की? ये इनर टचिंग सर्किल का सेंटर होगा. दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल विच टचेस द ट्रायंगल इंटरनली. तो दिस इज आई पॉइंट. तो अभी क्या बताया मैंने?
सेंट्रॉइड इज कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, इन सेंटर इज कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और यदि मैं आई के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो आई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, कमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 divided by a plus b plus c. So this second point of interest is in center. Second point of interest is in center. Now comes circumcenter. What is circumcenter? This is nothing but concurrency of साइड बाइसेक्टर्स, साइड बाइसेक्टर। तो यदि साइड्स, ट्रायंगल के साइड्स के बाइसेक्टर्स का मैं कॉन्करेंसी, इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो यू नोट डाउन दिस एंड आई एम इरेजिंग दिस। तो कॉन्करेंसी ऑफ साइड बाइसेक्टर्स, तो सपोज ए ट्रायंगल A B C is there. So if perpendicular bisector of the sides are drawn, so they meets at a common point. They meets at a common point known as in center. This is 90-degree bisector, means perpendicular bisector. Bisector means two equal parts. So they meet at common point. This is known as circumcenter. This is known as circumcenter. तो इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है कि circumcenter is the center of the circle which inscribes the triangle within it. यदि मैं सर्किल ड्रॉ करूं, ये सर्किल, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल ड्रॉ करूं, तो ओ पॉइंट जो है ये इसका सेंटर होगा इस सर्किल का। तो सर्कमसेंटर मींस व्हाट? कॉन्करेंसी ऑफ साइड बाइसेक्टर्स। तो देयर इज नो such direct formula for finding. Suppose this A is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3. तो O का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सर्कमसेंटर। इसके लिए क्या तरीका है? इफ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू लाइंस एंड सॉल्व देम टू गिव सर्कमसेंटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन का, सपोज दिस, किसी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सपोज एसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमको इक्वेशन निकालना है, तो एसी का स्लोप वी कैन फाइंड आउट एम ए सी। हाउ विल फाइंड आउट? y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1। तो ये सपोज दिस लाइन इज L1, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज L1, तो L1 का स्लोप क्या हो जाएगा? L1 का स्लोप हो जाएगा माइनस टाइम्स x3 माइनस x1 डिवाइड बाई y3 माइनस y1। तो स्लोप ऑफ L1 वी कैन फाइंड आउट। दिस बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये लाइन कहां से पास हो रही है? दिस L1 passes through which point? x1 plus x3 by 2 comma y1 plus y3 by 2। तो एक पॉइंट मिल गया जिससे लाइन पास हो रही है, लाइन का स्लोप मिल गया। यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर यू कैन फाइंड। सिमिलरली L2 का निकाल सकते हैं, सिमिलरली L3 का निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? किसी दो का L1 L2 का निकाल के और उसको सॉल्व करने से हमको इन सेंटर मिल जाएगा। लेकिन सेंट्रॉइड और इन सर्कमसेंटर मिल जाएगा।
सेंट्राइड और इन सेंटर की तरह सर्कम सेंटर का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है. यू हैव टू फाइंड आउट द बाइसेक्टर्स, देन यू हैव टू सॉल्व इट, देन यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर. तो सर्कम सेंटर क्या हो गया? कॉन्करेंसी ऑफ साइड बाइसेक्टर. तो मैंने क्या 3 पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए? सेंट्राइड कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, इन सेंटर कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर कॉन्करेंसी ऑफ साइड बाइसेक्टर. इन सेंटर मीन्स जो सेंटर ऑफ सर्किल टचिंग द ट्रायंगल इनसाइड. सर्कम सेंटर मीन्स center of the circle inscribing the triangle within it. Next point is orthocenter. Orthocenter. तो ऑर्थोसेंटर क्या है? यदि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पे, तो ये परपेंडिकुलर्स भी कॉन्करेंट होती है. दीज परपेंडिकुलर लाइंस are concurrent to. This is known as orthocenter. तो ऑर्थोसेंटर क्या हुआ? ऑर्थोसेंटर हुआ, ऑर्थोसेंटर इज नथिंग बट concurrency of perpendiculars from vertex to its opposite side. To its opposite side. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो this is the triangle. This is A, x1 y1, B, x2 y2, C, x3 y3. So this perpendicular and this perpendicular, these are concurrent, and this point is known as orthocenter. ऑर्थोसेंटर भी निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है. ऑर्थोसेंटर हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, और इसको निकालने के लिए फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टू एल्टीट्यूड्स, इसमें भी सेम तरीका है. किसी दो, सपोज दिस एल्टीट्यूड इज L1, दिस एल्टीट्यूड इज L2, दिस एल्टीट्यूड इज L3. तो L1, L2, L3 में से L1, L2, L3 में से किसी दो का इक्वेशन फाइंड आउट करके देन वी कैन सॉल्व देम एंड फाइंड आउट द सर्कम सेंटर. नाउ फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्स सेंटर. तो एक्स सेंटर इज आइडेंटिकल टू इन सेंटर बट एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल. एक्स सेंटर क्या है? लेट अस सी. तो एक्स सेंटर क्या है? ये आउटर टचिंग सर्किल है. सपोज this is A, this is B, this is C, x1 y1, x2 y2, x3 y3. तो क्या होगा? एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल, नॉट दिस एक्यूट एंगल, दिस एंगल, ये इसका बाइसेक्टर, दो एंगल्स का बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये भी कॉन्करेंट हो. तो होगा क्या? ये x सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जो AB लाइन को बाहर की तरफ से टच करेगा, BC लाइन को भी बाहर की तरफ से टच करेगा, और AC लाइन को भी बाहर की तरफ से टच करेगा. तो ये सेंटर जो है, दिस सेंटर इज नोन एज एक्स सेंटर. एक्स सेंटर कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं. एक इधर से भी खींचा जा सकता है लाइक दैट, और एक इधर से भी खींचा जा सकता है लाइक दैट. तो एक्सटर्नल देयर आर 3 सर्कल्स, I1, I2, I3. दीज आर एक्स सेंटर्स. अब इसका फार्मूला, इसका डायरेक्ट फार्मूला इन सेंटर की तरह ही से ही इसका फार्मूला है. सपोज दिस इज ए, दिस इज ए,
दिस इज बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली लेंथ सी होगी। तो यदि इसका इन सेंटर निकालना, मैंने इन सेंटर का फार्मूला क्या बताया था, इन सेंटर जो इन सेंटर था उसका फार्मूला बताया था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज ay1 प्लस by2 प्लस cy3 सॉरी a प्लस b प्लस c, नॉट 3, a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c। यही फार्मूला वी विल यूज फॉर फाइंडिंग आउट I1, I2 एंड I3। लेकिन चेंज क्या करेंगे, सपोज I2 हमको फाइंड आउट करना है जहां पर A साइड को, बेस में A साइड को टच कर रही है, बेस में A साइड को टच कर रहा है, तो वो पोर्शन निगेटिव हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, यहां पे भी माइनस ए हो जाएगा, और इसी तरह से नीचे। यदि हमको I1 फाइंड आउट करना है जहां पर बेस लाइन B को टच कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम B को निगेटिव बना देंगे, दिस B will become negative, and here also the B will become negative, here also this negative, here also this negative। Similarly I3 निकालने के लिए हम C को निगेटिव कर देंगे, क्योंकि ये C को टच कर रहा है, बेस लाइन C को टच कर रहा है, तो माइनस C, here also माइनस C, एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए माइनस C एंड माइनस C, बाकी चीजें प्लस हो जाएंगी, बाकी चीजें प्लस हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें इन पॉइंट्स का कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें।